हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉस्मिक वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे विचर सीजन 1 के स्टोरी के बारे में। यह एक स्पॉइलर डिस्कशन है, तो अगर से आपने विचर सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले विचर सीजन 1 देख के आए, फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। जो विचर सीजन 1 की स्टोरी है वो 3 लोगों के अराउंड रिवॉल्व करती है। वैंगरबर्ग की येनिफर जो कि एक जादूगरनी है, गेराल्ट जो कि एक विचर है, और सिरी जो कि सिंथरा की राजकुमारी है। सबसे पहले बात करते हैं येनिफर की। तो येनिफर एक काफ़ी एबनॉर्मल लड़की रहती है। एबनॉर्मल क्यों? क्योंकि इसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है नॉर्मल शेप में नहीं होता है। उसे एक मेडिकल कंडीशन होती है काइपोसिस, जिसकी वजह से काफ़ी उसको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। फिर उसे आरतूजा ले आया जाता है। विचर यूनिवर्स में आरतूजा एक ऐसी जगह है जहाँ पे फीमेल मैजिशियंस को मैजिक सिखाया जाता है ताकि वो आगे चल के राजाओं के राज्य को संभाल सके मैजिक के थ्रू। येनिफर जब पूरी तरह से मैजिक सीख लेती है और उसे जाना जाता है किसी दूसरे राज्य में, वहाँ को राज्य को संभालने मैजिक से, तो वहाँ जाके उसे डिस्क्रिमिनेशन ना सहना पड़े, इसलिए वो अपने काइपोसिस को सही करने की कोशिश करती है मैजिक के थ्रू। विचर यूनिवर्स में मैजिक फ्री नहीं है। अगर से आप मैजिक से कुछ कर रहे हो तो उसके बाद आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अपने काइपोसिस को सही करने के लिए येनिफर अपनी रिप्रोडक्टिव पावर को सेक्रीफाइस कर देती है। फिर वो चली जाती है जो उसको राज्य मिलता है उसको संभालने। राज्य को संभालते संभालते जो वहाँ की महारानी होती है उसके जो बच्ची होती है इसी के हाथ में मर जाती है, इसी के वजह से, जिसकी वजह से इसको काफ़ी झटका लगता है येनिफर को, और ये भी चाहती है कि इसके भी बच्चे हों। तो अपने रिप्रोडक्टिव पावर को पाने के लिए अपने सफ़र पर निकल जाती है और इसे पता चलता है कि उसको अपने रिप्रोडक्टिव पावर पाने के लिए एक जिन की ज़रूरत है। याद रखिएगा, एक जिन की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करते हैं सिरी की, जो कि सिंथरा की राजकुमारी है और एक तरह से ये गेराल्ट की बच्ची भी है। और ये गेराल्ट की अब बच्ची कैसे है इसके बारे में बाद में थोड़ा बात करते हैं। अभी बात करते हैं इसके रिलेशन के बारे में। तो इसके मम्मी पापा मर चुके हैं और इसकी नानी इसकी देखभाल करती हैं, और उसकी नानी काफ़ी बड़ी वॉरियर है। लेकिन सिंथरा क्योंकि ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य होता है तो इस पर निल्फगार्ड हमला कर देता है। निल्फगार्ड हमला इसलिए करता है क्योंकि उनको सिरी चाहिए। सिरी उनको क्यों चाहिए? क्योंकि सिरी के पास स्पेशल पावर्स हैं। निल्फगार्ड सिंथरा को हमला करके पूरी तरह से तबाह कर देता है। कैसे भी करके वहाँ से सिरी भाग जाती है, और भागने से ठीक पहले सिरी की नानी उसको बताती हैं कि उसकी जो डेस्टिनी है वो रिविया का गेराल्ट है, तो उसे कैसे भी रिविया के गेराल्ट को ढूंढना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सिरी और गेराल्ट का क्या रिश्ता है। तो जो अपना विचर यूनिवर्स है इसमें एक लॉ काम करता है, लॉ ऑफ सरप्राइज, जिसके अकॉर्डिंग अगर से आपने किसी का जान बचाया है तो वो इंसान आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सरप्राइज एक अपनी लिविंग वस्तु आपको दे देता है। तो जो गेराल्ट होता है वो सिरी के फादर का जान बचा रहता है, इसलिए वो सिरी को एज अ गिफ्ट गेराल्ट को दे देता है, जिसको चाइल्ड ऑफ सरप्राइज कहा जाता है या आश्चर्य की बच्ची। इस तरह सिरी जो है वो गेराल्ट की डॉटर बन जाती है। बात करते हैं गेराल्ट के बारे में। गेराल्ट एक विचर है। विचर मीन्स ऐसे लोग जो कि स्पेशली बनाए गए थे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। और ये जो विचर्स हैं वो समय के साथ कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये बन तो नहीं रहे हैं लेकिन मॉन्स्टर्स इनको मारते जा रहे हैं, जिसकी वजह से विचर्स काफ़ी कम हो चुके हैं। उन्हीं में का एक विचर है अपना गेराल्ट। गेराल्ट पैसे लेकर मॉन्स्टर्स को मारता है क्योंकि इसको भी तो अपनी जीविका चलानी है। गेराल्ट का एक दोस्त होता है जो कि बेसिकली एक पोएट है। तो गेराल्ट की वजह से जो पोएट है उसको एक जिन पकड़ लेता है
अब उस अपने दोस्त को ट्रीट करने के लिए गेराल्ट को एक मैजिशियन चाहिए होता है, तो मैजिशियन को ढूंढता है और उसको मिलती है येनिफर। अब येनिफर पोएट को तो बचा लेती है, लेकिन उस जिन का यूज करती है अपने रिप्रोडक्टिव पावर को वापस लाने के लिए, लेकिन वो जिन ओवर पावर कर लेता है येनिफर को और उसे मारने वाला रहता है। तब तक गेराल्ट अपनी पावर से येनिफर को बचा लेता है। इसके बाद पोएट, गेराल्ट और येनिफर अपने एडवेंचर पे निकलते हैं, जहाँ पे वो लोग एक ड्रैगन को बचाते हैं। ड्रैगन को बचाने के बाद येनिफर और गेराल्ट में आर्गुमेंट हो जाता है बच्चे को लेके। येनिफर कहती है कि तुम कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हो कि अपने आश्चर्य के बच्चे को छोड़कर यहाँ पे तुम कुछ और ही कर रहे हो। गेराल्ट कहता है कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। तो येनिफर कहती है कि मैंने कहा था क्या कि मेरी जान बचाओ। इस आर्गुमेंट की वजह से येनिफर दोबारा चली जाती है आराथूजा, और येनिफर की बात का इतना बुरा लगता है गेराल्ट को कि चला जाता है सिरी को ढूंढने। अब जस्ट बिकॉज कि सिंत्रा उत्तर का सबसे बड़ा राज्य होता है, तो निल्फगार्ड उस पर कब्जा करने की वजह से पूरा उत्तर खतरे में होता है, जिसकी वजह से आराथूजा में एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाई जाती है और उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि अगर से उत्तर को बचाना है तो स्वार्दन को बचाना पड़ेगा, क्योंकि स्वार्दन अगला टारगेट है निल्फगार्ड का। अगर से वो स्वार्दन पे कब्जा कर लें तो पूरे उत्तर पे कब्जा कर लेंगे। जिसके पास जितने भी मैजिशियंस होते हैं, जितने भी फीमेल मैजिशियंस होते हैं आराथूजा में, सबकी पढ़ाई रोक दी जाती है, सबको स्वार्दन भेज दिया जाता है ताकि कैसे भी करके उत्तर को बचाया जा सके। उधर स्वार्दन के ठीक एक बगल में सिरी छिपी रहती है निल्फगार्ड के सिपाहियों से, क्योंकि निल्फगार्ड के सिपाही सिरी को भी ढूंढ रहे थे। यहाँ स्वार्दन पे निल्फगार्ड हमला कर देता है और बहुत एपिक फाइट होती है निल्फगार्ड और सारे मैजिशियंस के बीच में, जिसमें एकदम अल्टीमेटली निल्फगार्ड जीतने वाला रहता है। फिर येनिफर जितनी भी वहाँ पे स्वार्दन में फायर होती है, सभी फायर को यूज करके निल्फगार्ड के सभी सैनिकों को जिंदा जला देती है। और जस्ट बिकॉज मैंने बताया था कि विचर यूनिवर्स में मैजिक फ्री नहीं है, तो इतने फायर को एक साथ यूज करने की वजह से येनिफर की सारी पावर चली जाती हैं। उधर गेराल्ट सिरी को ढूंढते ढूंढते उस गांव में पहुंच जाता है और अल्टीमेटली सिरी से गेराल्ट मिल जाता है और सीजन 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताया है। अभी बहुत इसमें सब प्लॉट्स हैं जो कि स्टोरी को काफ़ी इंगेजिंग बनाते हैं, स्पेशली जो एडवेंचर्स हैं गेराल्ट के, वो तो और इंटरेस्टिंग है। और सीरीज के कुछ फेवरेट्स बात की बात करूं तो मैं एपिसोड 1 का लास्ट का एक फाइट सीन वन ऑफ द फेवरेट। 7th एपिसोड में जब तीनों मेन कैरेक्टर की स्टोरी कनेक्ट होती है, वो मेरा फेवरेट पार्ट था। और जो स्वार्दन का एपिक फाइट थी, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। ये था मेरा स्पॉइलर डिस्कशन ऑफ विचर सीजन 1। थैंक यू।